नमस्कार छात्रों, आज हम कक्षा 9 के प्रथम पाठ के बारे में अध्ययन करेंगे जिसका नाम है भारत में ब्रिटिश सत्ता का उदय। किस तरीके से अंग्रेज़ों ने भारत में अपने साम्राज्य को स्थापित किया और बहुत सारी और विदेशी व्यापारिक कंपनियों ने किस तरीके से अपने आप को यहाँ पर स्थापित किया, इसके बारे में हम क्या करेंगे आज प्रथम भाग में जानेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं भारत में ब्रिटिश सत्ता के उदय का प्रथम भाग। देखिए, प्राचीन काल से ही भारत अपनी आर्थिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत के कारण विश्व भर में प्रसिद्ध रहा। भारत की पहचान जो थी वो सभी देशों में थी, क्योंकि यहाँ पर क्या है, बहुत सारे धर्म जो थे उनका उद्भव स्थल माना जाता है किसको, आपका भारत को। फिर हमारे देश की सांस्कृतिक रूप में अगर हम देखें तो यहाँ की वेशभूषा अलग अलग तरीके की है, खान पान अलग अलग तरीके का है। हमारे यहाँ मतलब क्या है, आपका बहुत प्राचीन सभ्यता पाई जाती थी, ठीक है। तो ये क्या है, सांस्कृतिक रूप में भी हम क्या है, बहुत ज़्यादा क्या थे, आपके प्रसिद्ध थे। इसीलिए आर्थिक रूप में देखो यहाँ दिया गया है, आर्थिक रूप से कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर आपका क्या है, खनिज संपदा बहुत अधिक मात्रा में बहुत सारे क्षेत्रों में पाई जाती है। इसके साथ साथ समुद्री सीमा हमारे यहाँ लगती है, जिसके कारण जलवायु में परिवर्तन होता है। मैदानी क्षेत्र हमारे यहाँ पाए जाते हैं, पर्वतीय स्थल हैं, पठारीय क्षेत्र हैं। तो प्राकृतिक सौंदर्य जो है वो हमारे देश को बहुत ही ज़्यादा आर्थिक रूप से क्या है, आपका संपन्न बनाता है। तो इसके कारण क्या है, विश्व भर में इसकी अलग पहचान थी। पहले से लोग जानते थे कि भारत एक सोने की चिड़िया है। इसके अलावा चलते हैं, देखो, भारत की सांस्कृतिक विरासत और आर्थिक स्थिति के कारण विश्व के अनेक देश के लोग भारत में आए। भारत की इस संपदा को देखकर बहुत सारे लोग विदेशों से भारत में आए और उन्होंने क्या किया, यहाँ पर आपका व्यापार करना प्रारंभ करने की सोची। तो भारत और यूरोप के बीच जो व्यापार होता था वो दो तरीके से होता था, एक स्थल मार्ग से और दूसरा आपका जल मार्ग से। तो जल मार्ग और स्थल मार्ग, इन दोनों जो रास्ते थे इनके बीच में देखो यहाँ दिया गया एक देश जिसे आज हम क्या कहते हैं, टर्की कहते हैं। वो पहले तुर्कस्तान होता था और वहाँ पर एक स्थान था इस्तांबुल, जो कि इस मार्ग का क्या था, केंद्र था। तो 1453 में क्या हुआ, मुस्लिमों ने इस इस्तांबुल को क्या कर लिया, जीत लिया। और उन्होंने ये कह दिया कि यहाँ से अब कोई भी यूरोपवासी, चाहे वो किसी भी देश का रहने वाला हो, चाहे इंग्लैंड का हो, पुर्तगाल का हो या आपका फ्रांस का हो, कोई भी यूरोपी इस रास्ते से व्यापार भारत से नहीं कर सकता। और यहाँ से आने वाला जो रास्ता था, भारत आने वाला, वो जलमार्ग बंद कर दिया गया। अब बहुत सारे व्यापारी थे जो भारत से क्या है, आपका गरम मसाले खरीदते थे, ठीक है, या कच्चा माल लेके जाते थे, किसका, आपका जो कपास रहता है आपका। तो ये सब, इनके बिना उनका काम नहीं चलने वाला था, किनका, विदेशियों का। तो ऐसे में क्या डिसाइड किया यूरोप वासियों ने, उन्होंने ये डिसाइड किया कि अब हम क्या करते हैं, नए जलमार्गों की खोज करते हैं। और इन खोजों के, भारत के रास्ते की खोज के लिए क्या हुआ, बहुत सारी खोजें की गई और अलग अलग देशों के बारे में पता लगा। तो कब ये खोजें प्रारंभ की गई, किसने इनके लिए सहयोग किया, इसको हम समझते हैं अगली स्लाइड में। चलिए नेक्स्ट स्लाइड। भारत आने के लिए नए मार्गों की खोज की गई। बहुत सारे साहसिकों ने क्या किया, भारत के रास्ते की खोज करने का प्रयास किया, जिसमें देखो पहला नाम दिया गया है बार्थोलोम डियाज, ठीक है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने कैप ऑफ गुड होप की क्या की, खोज की। अब कैप ऑफ गुड होप कहाँ है, तो चलिए मैं बता देता हूँ आपको। देखिए यहाँ पर दिया गया है कैप ऑफ गुड होप, ये देखो एकदम क्या है, आपका अफ्रीका के एकदम दक्षिणी बिंदु ये कैप ऑफ गुड होप है। इसकी खोज किसने की थी, तो बार्थोलोम डियाज ने की थी। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर दूसरा नाम दिया गया है किसका, स्पेन, क्रिस्टोफस कोलंबस का। इन्होंने क्या किया, क्रिस्टोफस कोलंबस ने, स्पेन के राजा ने इनकी बहुत मदद की, इनको धन संपदा दी, बहुत सारे लोग दिए जो इनकी मदद करेंगे भारत के रास्ते की खोज करने के लिए। अब क्रिस्टोफस कोलंबस ने जब यात्रा करना प्रारंभ किया, ठीक है, तो ये क्या है, अपने किस तरफ, पश्चिमी दिशा में ये एकदम बढ़ते चले गए। और आगे इन्होंने क्या है, कुछ छोटे छोटे टापू देखे और इन्होंने कहा कि ये क्या है, आपका भारत आ गया। पर वास्तविकता में अगर हम देखें
ठीक है, तो बाद में उसको पता चला कि ये भारत नहीं है, ठीक है, ये कहाँ आ गया है, तो अब उसने उसका उस स्थान का नाम क्या कर दिया, आपका वेस्ट इंडीज़ कर दिया। और बाद में इन्होंने ही आगे चल के क्या किया, और आगे बढ़े तो इन्होंने ही अमेरिका की क्या की, आपकी खोज की। तो यहाँ पर देखो अटलांटिक सागर में वर्तमान में जो वेस्ट इंडीज़ जो है उसकी खोज कब की थी कोलंबस ने, 1492 में। इसके बाद पुर्तगाल के एक नाविक थे जिनका नाम था क्या, वास्को द गामा। इन्होंने 1498 में भारत आने का जलमार्ग जो था वो खोज निकाला। और भारतीय, और किसकी मदद से देखो दिया गया है, भारतीय खलासी की मदद से। खलासी कौन होता है, जो जहाज से सामान को उतारता है, जो सामान होता है उसको वहाँ से निकाल कर क्या करता है, किनारे पर रखता है, उसको खलासी कहते हैं। उसकी मदद से क्या किया उन्होंने, भारत के खोज कर दी। और ये कहाँ पहुँचे, जब यात्रा करके आए भारत में, तो पश्चिमी किनारे पर कालीकट, जो कि आपका कालीकट कहाँ पर बंदरगाह है, केरला में है, वहाँ ये पहुँचे। वहाँ पर वहाँ के राजा समुद्रिक, जिनका नाम जमोरिन, उन्होंने क्या किया, इनका स्वागत किया और इन्हें वहाँ पर व्यापार करने की छूट दी कि आप क्या करिए, आप यहाँ आराम से व्यापार करिए। तो इस तरीके से ये वास्को डी गामा की जो ये यात्रा थी, ये महत्वपूर्ण मानी जाती है विश्व भर में, क्योंकि उनकी इस यात्रा ने भारत आने का रास्ता अन्य लोगों के लिए खोल दिया था। चलिए तो देखिए इसमें वास्को डी गामा कहाँ से आए आपके। देखिए वास्को डी गामा का 1498 में किस तरीके से ये भारत पहुँचे, तो उसका यहाँ पर देखो दिया गया है कि इन्होंने जो है लिस्वान, देखो दिया गया है, ये पुर्तगाल का स्थान है, पुर्तगाल एक देश है, ठीक है, वहाँ पे यहाँ पर ये जो है आपका ये लिस्वान है। यहाँ से इन्होंने यात्रा प्रारंभ की और इन्होंने इस रास्ते को क्या किया, फॉलो किया और कहाँ ये पहुँचे, गुड होप पहुँचे, ठीक है, कैप ऑफ गुड होप। और यहाँ से ये फिर मोज़ाम्बिक गए, ठीक है, मोज़ाम्बिक से फिर इन्होंने यहाँ पर मलिंडी, यहाँ पर ये गए और यहाँ से फिर ये कहाँ पहुँचे, आपका कालीकट। इस तरीके से इस रास्ते को इन्होंने अपनाया। उसके बाद फिर ये कालीकट से गोवा गए, गोवा से फिर ये लौटे वापस पुर्तगाल जाने के लिए। और पहले तो इन्हें रास्ता पता नहीं था, तो इन्होंने लॉन्ग रूट अपनाया था ये वाला, पर बाद में जब इन्होंने देख लिया, फिर ये समुद्री तट अफ्रीका महाद्वीप के इसके किनारे किनारे ये क्या गए, आपके एरिज़ोना होते हुए ये कहाँ पहुँचे, आपका एज़ोरेंस, आपका पुर्तगाल पहुंच गए। तो ये क्या है, आपका वास्को डी गामा का पूरा मतलब किस तरीके से भारत ये पहुंचे वो यहाँ पर समझाया गया है। अब हम भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन का क्रम समझेंगे। आपको पता है कि भारत में सबसे पहले कौन आया, तो पुर्तगाली आए। कैसे, तो वास्को डी गामा कहाँ के रहने वाले थे, जिन्होंने भारत आने के रास्ते की, जलमार्ग की खोज की थी, वो रहने वाले थे आपके वास्को डी गामा पुर्तगाल के। और कब आए थे, तो 1498 में आए थे। उसके बाद कौन आया, तो इसको हमने एक ट्रिक यहाँ पर दी गई है, जिसमें देखो दिया गया है यूरोपीय कंपनियों का पूत अड़ा और डैडी फंसा। अब इसको हमने एक एक शब्द को मतलब यहाँ पर क्या किया है, आपका अलग अलग कर दिया है। तो पुत्र, पूत जो होता है हिंदी में, उसको पुत्र जो कहते हैं, पुत्र से आपका क्या बन गया, पुर्तगाली। सबसे पहले कौन आए, पुर्तगाली आए थे, वास्को डी गामा पुर्तगाली थे। तो 1498 में आ से अड़ा, अड़ा में आ जो है, आ से अंग्रेज कब आए, 1600 ईस्वी में आए। और डा जो है वो क्या है, डच है, डच, ठीक है, डा तो डच। आगे देखो डैडी, डैड से डेनिस, डेनमार्क के रहने वाले थे ये लोग, डेनिस कहलाते थे 1616 में। और फा से फसा, फा से फ्रांसीसी 1664। और आपका सा से स्वीडिश, स्वीडन से ये लोग आए थे, तो ये कब आए थे, 1731 में, ठीक है, 31 में। अब यहाँ पर यूरोपीय कंपनियों का आपको आगमन क्रम के लिए ये ट्रिक आप क्या कर सकते हैं, अपना सकते हैं। भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन के क्रम को इसलिए इसमें समझाया है कि आप क्या करें, इसको याद कर लें कि कौन सी कंपनी पहले आई और कौन सी बाद में आई। इनके ऊपर विस्तार से चर्चा जो है वो हम क्या करेंगे, अगले भाग में करेंगे, भाग 2 में।